हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पीपीआई के बारे में, यानी कि पिक्सल डेंसिटी के बारे में। हम जब भी कोई टीवी परचेस करने जाते हैं, मॉनिटर परचेस करने जाते हैं, स्मार्टफोन परचेस करने जाते हैं, इवन स्मार्ट वॉचेस भी अगर हम परचेस करने जाते हैं तो हमें पीपीआई का फंडा देखने को मिलता ही है। अब हमें उस टाइम पे ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में पीपीआई क्या है, कैसे काम करता है और इसका क्या मतलब है। तो आज इसी टॉपिक में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या है और कैसे काम करता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाएं। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि पीपीआई एक्चुअल में होता क्या है। पीपीआई का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच, यानी कि एक इंच में आपके कितने पिक्सल हैं आपके उस डिस्प्ले में। चाहे आप स्मार्टफोन की बात कर लीजिए, चाहे आप टीवी की बात कर लीजिए, चाहे आप मॉनिटर्स की बात कर लीजिए, उसके उस मॉनिटर में एक इंच में कितने पिक्सल्स लगे हुए हैं उसी को कहा जाता है पीपीआई, यानी कि पिक्सल पर इंच। अब पिक्सल पर इंच को तो हम समझ गए, लेकिन एक्चुअल में पिक्सल क्या है भैया। पिक्सल समझ में आएगा तब तो पिक्सल पर इंच समझ में आएगा। तो उसलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि पिक्सल क्या होता है। तो पिक्सल जो है वो आपके डिस्प्ले का सबसे छोटा कंपोनेंट होता है जो कि अपने आप में ही रंग को दिखाने में सक्षम होता है। शुद्ध हिंदी में बेहतरीन है, यानी कि वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो खुद से ही कलर को प्रोड्यूस कर सकता है। एक पिक्सल में 3 छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं जिनका कलर होता है RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। इन 3 छोटे पिक्सल से मिलके एक नॉर्मल पिक्सल बनता है और ये 3 कलर से आप मिलियंस ऑफ कलर्स बना सकते हैं। अगर बात करूं एमोलेड स्क्रीन की, तो उसमें ब्लू वाला जो पिक्सल होता है वो एक्चुअल में 2 पिक्सल्स के अंदर शेयर किया हुआ होता है। ये एक बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं नॉर्मल पिक्सल्स कैसे काम करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड करके रखी है ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो हम इस एक इमेज को देख लेते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्सल लगे हुए हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, 3 पिक्सल्स हैं। अब इन पिक्सल्स में से अगर आपको ब्लू कलर वाले पिक्सल को दिखाना है तो इसमें आप ग्रीन और रेड को बंद कर सकते हैं, सिर्फ ब्लू ब्लू ही दिखेगा। और अगर आपको ग्रीन दिखाना है तो आप ब्लू और रेड को बंद कर दीजिए, सिर्फ ग्रीन कलर आपके डिस्प्ले में शो हो जाएगा। वैसे ही आपको अगर सिर्फ रेड दिखाना है तो आप ब्लू और ग्रीन को बंद कर दीजिए, आपका पूरा डिस्प्ले लाल हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया अगर हम इन दोनों को बंद कर दिया और सिर्फ ब्लू को दिखाया तो ये जगह तो खाली हो जाएगा। एक्चुअल में इनका साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से चालू है कौन से बंद है। खुली आंखों से हम इन्हें देख ही नहीं सकते, इसलिए हमें ये ऐसा लगेगा जैसा कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। सिर्फ ब्लू कलर हमको दिखाना है तो ब्लू ब्लू ही दिखेगा, आपका पूरा डिस्प्ले ब्लू हो जाएगा और थोड़ा सा भी आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि ये पिक्सल्स बंद हैं। वैसे ही अगर आपको ब्लैक कलर शो करना है तो आप तीनों को बंद कर दीजिए, आपका डिस्प्ले पूरा पूरा ब्लैक हो जाएगा। और अगर आप इससे कलर्स बनाना चाहते हैं तो मिलियंस ऑफ कलर्स आप इसमें इन 3 कलर्स से बना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि पिक्सल्स क्या होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि पिक्सल्स कितने होने चाहिए हमारे डिस्प्ले में, जो हमारा डिस्प्ले एकदम परफेक्ट लगे भैया, जोरदार। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जो पुराने मोबाइल्स आते थे नोकिया कंपनी के, समझ लीजिए आप कि उसमें छोटा सा डिस्प्ले होता था, बटन वाले फोन होते थे, उनका डिस्प्ले कितना खतरनाक होता था, यानी कि उसके नेटवर्क की डंडी भी आपको चौकोन चौकोन दिखाई देती थी। वहीं पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अगर आपका पिक्सल कम होगा आपको इमेज कुछ इस टाइप के से दिखेगी, यानी कि आप एक एक डब्बा जो है वो एक एक पिक्सल है और वो कलर प्रोड्यूस कर रहा है। और आपको यहाँ पर एक इमेज शो हो रही होगी इमोजी की, लेकिन ये एक्चुअल में इमोजी टाइप दिख भी नहीं रहा है। तो पिक्सल के कम होने से इस टाइप का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर ज्यादा पिक्सल की बात करूं तो अगर फुल पिक्सल में फोटो है या फिर आपका डिस्प्ले अच्छा है तो आपका इमेज कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देख सकते हैं दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। तो जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ही ज्यादा डिटेल्स आपको उस पिक्चर में या उस वीडियो में देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादा पिक्सल का होना हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन कितना ज्यादा, अब इसमें भी बहुत लोगों की बहस छिड़ी हुई होती है कि भैया कोई बोलते हैं 2K डिस्प्ले चाहिए, कोई बोलते हैं 4K डिस्प्ले चाहिए। ये आपकी स्क्रीन के साइज पे भी डिपेंड करता है। अब आप छोटे से वो नोकिया वाले फोन में 4K डिस्प्ले डाल देंगे तो क्या ही फर्क पता चलेगा आपको। आपका डिस्प्ले जितना ज्यादा बड़ा होगा आपको उतने ज्यादा पिक्सल्स की जरूरत होगी। नॉर्मल ह्यूमन आईज जो होती हैं एक टाइम के बाद डिफरेंस पता नहीं कर पाती है। छोटे डिस्प्ले में अगर आपका
पिक्सल्स बहुत ज्यादा कम है तो आपको फोटो में डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन अगर आपका डिस्प्ले सेम साइज का है और अगर मैं आपको 180p और 4K दोनों में अंतर पता करने के लिए बोलूंगा आपके 5 या 5.5 इंच की डिस्प्ले में, तो आप अंतर पता नहीं कर पाएंगे, दोनों ही आपको लगभग सेम ही दिखेगा। तो पिक्सल भी स्क्रीन के साइज पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। तो अब इस बात को भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्मार्टफोन है, हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका स्मार्टफोन का डिस्प्ले हुआ और इसका साइज जो है वो 5.5 इंच है, यानी कि यहां से यहां आपका जो साइज है वो 5.5 इंचेस है। तो इतना बड़ा आपका डिस्प्ले है और ये है आपका फुल HD डिस्प्ले, FHD फुल HD डिस्प्ले है ये आपका। अब इसमें जो रिजोल्यूशन है वो यहां पर 180 और 1920 पिक्सल्स यहां पर हैं। फुल एचडी में 180 और 920 पिक्सल्स ही होते हैं। अभी हमें पता करना है पीपीआई के बारे में कि पिक्सल पर इंच एक्चुअल में होता क्या है। यहां पर मैं लिख देता हूं। तो हम यहां पर इस एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि यहां इस कॉर्नर से लेके यहां तक जितने भी पिक्सल होंगे उनका जो कैलकुलेशन होगा, उनकी जो संख्या होगी वो होगी 1080 और यहां से लेके यहां तक जो भी पिक्सल्स होंगे उनकी जो संख्या होगी वो होगी 1920। अब हम पूरे डिस्प्ले में एक्चुअल में हमारा कितना ज्यादा पिक्सल है वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहां पर कर देंगे 1080 इंटू 1920। तो हमारा पिक्सल यहां पर निकल के आएगा 20,73,600, यानी कि 2 मिलियन से भी ज्यादा पिक्सल्स होते हैं आपके फुल एचडी वाले डिस्प्ले में। तो अब हम निकाल लेते हैं पीपीआई। तो बचपन में आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही होगा। अगर आपको किसी ट्रायंगल में 2 जगह की वैल्यू पता है तो आप इसका पूरा पीपीआई निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, वो होगा हमारा अंडरस्कूट, यहां पर है 1920, तो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख लेता हूं 1920 इंटू 1920 ब्रैकेट बंद, प्लस फिर से ब्रैकेट में ये वाला जो 1080 है 1080 इंटू 1080 ब्रैकेट क्लोज। इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 2202.907 और इस वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर दें अपने डिस्प्ले के साइज से, यानी कि 5.5 इंच से, हम इसे डिवाइड कर देंगे 5.5 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 400.528। तो इसे आप घर में कैलकुलेटर से प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आपने सुना ही होगा, ये हो गया हमारा पीपीआई, यानी कि पिक्सल पर इंच। तो आपने बहुत से स्मार्टफोन्स में देखा ही होगा जब हम उसका स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, जैसे कि हम यहां पर चेक कर लेते हैं एक स्पेसिफिकेशन। आप देखेंगे मैंने यहां पर निकाल के रखा है Redmi Note 4 का स्पेसिफिकेशन। इसमें आप यहां पर देख सकते हैं डिस्प्ले साइज जो है वो 5.5 इंच है और यहां पर आप देख सकते हैं 401 पीपीआई डेंसिटी, यानी कि पिक्सल पर इंच जो डेंसिटी है उसकी वो 401 है। तो इस कैलकुलेशन के जरिए आप कितने ही बड़े स्क्रीन का पीपीआई निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इससे आप ये तो समझ गए हैं कि डिस्प्ले के हिसाब से पीपीआई बदलते रहता है, यानी कि पीपीआई अगर छोटा डिस्प्ले है, बहुत ज्यादा पीपीआई है तो भी कोई काम का नहीं है, ह्यूमन आंखें उसे देख ही नहीं पाएंगी। और अगर पीपीआई बहुत ज्यादा कम है तो वो ब्लरी सा कुछ इमेज आएगा, वो भी मजा नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले चूज करते समय आपको ये डेफिनेटली देखना ही होगा। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत बड़ा टीवी लेने जा रहे हैं, आप 55 इंच का एक टीवी लेने जा रहे हैं, उसका पीपीआई कम हुआ तो आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही घटिया हो जाएगी, मजा नहीं आएगा देखने में। लेकिन अगर वहीं आप 4K या 8K में शिफ्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे पिक्सल्स लगे होंगे, तो फिर आपका पिक्चर एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वहीं मैं बात करूं छोटे छोटे स्मार्टफोन की, तो उसमें 4K 8K देने की कोई खास जरूरत है नहीं। ह्यूमन आंखें उतना फर्क पता कर ही नहीं पाएंगी, तो स्क्रीन साइज से ये फर्क पड़ता है। तो अभी के स्मार्टफोन्स जो आ रहे हैं वो 5.5 इंच से लेके 6.5 पौने 7 इंच तक ही होते हैं। अब इतने में 320 से लेके अगर 450 तक आपका पीपीआई आ रहा है तो वो बेस्ट है, उससे ज्यादा की आपको जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं पीपीआई के बारे में आप आज अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो
पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाएं। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।